हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों हृदय से नमन है। अब कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। पहला पॉइंट है, संसार में कोई भी नौकर को मालिक नहीं बनाता। आप अपने नौकर को मालिक बना लेंगे? कौन कौन बनाएगा बताइए? कोई बनाएगा? परंतु 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 भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल भगवान में ही है। भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना लेते हैं। अब एग्जाम्पल, जो भक्त थे भगवान के एक नाथ, उनके यहाँ भगवान ने शिखंडी बन के 7 साल सेवा करी। 7 साल उनके यहाँ नौकर बन के गए और बोले मुझे सेवा में रख लो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि क्या लोगे? तो उसने कहा मैं 5 सेर अनाज रोज खाता हूँ, लूँगा कुछ नहीं, और अगर मेरी कोई बुराई करेगा तो मैं भाग जाऊँगा। तो सेवा करते रहे। एक दिन किसी ने पूछा भाई तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छा सेवक आया है। बोली हाँ अच्छा तो है, सेवा भी बहुत करता है पर खाता बहुत है। तो भगवान क्या हुआ? गायब हो गए। अब हमारे यहाँ भगवान है या नहीं है? हर पल है, हर क्षण है, पर हम लोग क्या करते हैं? भलाई बुराई बहुत करते हैं, दोष बहुत देखते हैं, दूसरे की बात बहुत करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव बात बोल जाते हैं। गुरु कहते हैं नेगेटिव बात मत बोलो, हमेशा आशावादी रहो, सकारात्मक बोलो और कम बोलो। स्पीक लेस। काफ़ी हम अपनी एनर्जी बोलने में वेस्ट करते हैं। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। फिर दूसरा एग्जाम्पल आता है गोपियों का। गोपियों ने भगवान को छचियावत छाछ पे नचाया और भगवान से अपने सब काम कराए। जो कहती थी वो कर देते थे। प्रेम, उनके प्रेम में नाचते थे ना, उनके प्रेम के वो थे, वशीभूत थे। फिर नरसिंह मेहता को 52 बार दर्शन दिए, 52 बार उनके काम बनाए। आप सब जानते हैं, हुंडी भरी, उनका भात भरा, बेटी का भात भरा, लड़के की शादी कराई और कितने काम कराए। फिर उनकी पत्नी का वो था, 13वीं थी, वो करवाई। उन्होंने तो पूरी नागर जाति को इनवाइट कर दिया था। अब वो बेचारे कहाँ से लाते? तो भक्त थे, वो कोई कमाने थोड़ी ना जाते थे, तो भगवान आते थे उनके लिए बार बार। कबीरदास जी के भी सब काम करते थे। एक बार उनके जो लोग बड़े चिढ़ते थे कबीरदास जी से, तो एक बार अनाउंस कर दिया कि भाई आज आपके यहाँ 300 लोग खाने आएंगे। कबीरदास जी को पता ही नहीं था, अनाउंसमेंट हो गई। कबीरदास जी के यहाँ लोग आए चले आ रहे हैं, लोग आए चले हैं। क्या कबीरदास जी ने कहा आप लोग कैसे आ रहे हैं? बोले अनाउंसमेंट हुई है कि आपके यहाँ भंडारा है। तो कबीरदास जी ने कहा भाई जिसने अनाउंसमेंट कराई है वही खिलाएगा, मैं क्यों सोचूं। वो भी छिप के बैठ गए। अब जब भगवान ने कहा, देखते हैं, भगवान ने कबीरदास जी की परीक्षा ली थी। तो देखा भगवान कबीरदास बन के आ गए और सबको खूब परोस रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बन रहा है और सबको खिलाया जा रहा है। तो कबीरदास जी ने कहा जब सब प्रसाद पा रहे हैं तो मैं भी पा लेता हूँ। कबीरदास जी कंबल ओढ़ के आ गए और बैठ गए। तो भगवान ने जब उस कबीरदास जी के पास आए तो ठिठक गए। तो भगवान ने कहा हाँ तुम भी बैठे हो? बोले जब आप 300 खिला सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं खिला सकते? तो उन्होंने पा लिया। विश्वास की बात है। तो गुरु कहते हैं फर्म फेथ विदाउट शेक। भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर नंदा नाई की भी कहानी आती है। नंदा नाई का तो सब जानते हैं ना, कि एक बार भगवान का भजन कर रहे थे तो भूल गए कि मुझे तो राजा के हजामत बनाने जानी है। तो अब भगवान चल दिए नंदा नाई बन के, तो राजा की हजामत बनाने लगे। तो तेल मालिश भी करते थे राजा की। तो जब वो कमर चटका रहे थे और तेल मालिश कर रहे थे तो राजा को बड़ा आराम मिल रहा था।
तो राजा जब शीशे में देखते थे तो भगवान दिखाई देते थे, और जब देखते थे पीछे मुड़ के देखते तो नंदानाई दिखाई देते थे। फिर शीशे में देखते थे तो भगवान दिखाई देते थे, जब पीछे मुड़ के देखते तो नंदा, भगवान सोचते मुझे भ्रम हो गया होगा। फिर जब टाइम काफ़ी हो गया तो नंदानाई दौड़े दौड़े आए, उन्होंने कहा कि भाई सरकार में आज देरी हो गई मुझे। तो बोले तुम, मेरी तो मालिश हो गई। तब राजा को समझ में आया कि भगवान आए थे आज मालिश करने। तो जो भजन में इतने लीन हो जाते हैं, भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, तो भगवान उनके लिए सब कुछ करने के लिए बताया ना। पॉइंट क्या था, संसार में कोई भी नौकर को मालिक नहीं बनाता, परंतु भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना लेते। पर भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना देते हैं। ऐसी उदारता केवल भगवान में। हम तो सेवक को एक अपने हाथ से केला भी छील के नहीं खिलाते। खिलाता है कोई? उसको अपने हाथ से थाली भी लगा के नहीं देते। जो बचता है अपने आप ले लेना, खा लेना। तो जितना हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो भी तो अपना घर छोड़ के हमारे यहाँ सेवा कर रहे हैं। वो भी तो हमारे बच्चे हैं। बच्चे हैं या नहीं है? वो भी तो हमारे बच्चे हैं। उन्हें प्यार से रखना चाहिए। हमने तो अम्मा जी से यही सीखा था। वो भी हमारे बच्चे, वो इतनी सेवा कर रहे हैं, अपना घर छोड़ के आए। हम पैसे ही तो दे रहे हैं, पैसे की कितनी वैल्यू है। वो तो सेवा कर रहे हैं, उन्हें बड़े प्रेम से रखना चाहिए। आप उन्हें प्रेम से, हृदय से रखेंगे तो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। और देखिए, आप कोई, हम तो बहुत करते हैं, वो तो सब ऐसे ही निकलते हैं। अब अपने हृदय के भाव को टटोल। भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी हमसे दूर होने में असमर्थ है। भगवान सर्व समर्थ है पर हमसे दूर नहीं हो सकते। दूर हो सकते हैं? दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आपके जो सारे सिस्टम्स चल रहे हैं ना, चलना बंद हो जाएंगे। हर क्षण, हर पल भगवान यहाँ अभी हर समय आपके साथ है। भगवान हमसे सिर्फ सच्चा प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं। भगवान का कहीं भी अभाव नहीं है, केवल देखने वाला चाहिए। हमारी नज़र ही नहीं जाती। भगवान सर्वत्र है। अम्मा जी ने तो कहते हैं, हे भगवान। नामदेव ने रोटी पकाई, कुत्ते ने रोटी उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, स्वामी रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ, रूप अपना मुझसे क्यों छुपा। उन्हें कुत्ते में भी भगवान देख लिया। क्यों? भजन करते थे, भगवान से प्रेम करते थे, तो उन्हें हर जगह भगवान दिखाई देते थे। तो हमें क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे प्रेम की कमी, हमारे प्रेम की बहुत कमी है। हम भगवान से उतना प्रेम नहीं करते, अपनेपन की कमी है। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह पाऊं। भगवान के रहते, जगन्नाथ के रहते अपने को अनाथ मानना भूल है। भगवान के रहते, जगन्नाथ के रहते अपने को अनाथ मानना भूल है। परम पिता परमेश्वर का भक्त कभी इनसिक्योर नहीं होता है। कैसे होगा? भगवान है ना, हो नहीं रहा, भगवान ने ठीक नहीं करा। भगवान का भक्त इज नेवर इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी मीन्स नो फेथ और लेस फेथ। फेथ की कमी है, विश्वास की कमी है। उसे कभी भी अकेलापन नहीं लगता, उसको लगता है भगवान मेरे साथ है। खेल में छिपे हुए बालक को दूसरा बालक देख ले तो वो सामने आ जाता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। खेल में छिपे हुए बालक को दूसरा बालक देख ले तो वह सामने आ जाता है। अगर साधक सब जगह भगवान को देखे तो फिर भगवान उससे छिपे नहीं रहेंगे, सामने आ जाएंगे। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। यह मेरा गीता का श्लोक है। योम पश्यति सर्वत्र सर्वचम पश्यति तस्याम नमप्यामि सचम पश्यति। भगवान कह रहे हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है मैं उससे छिपा नहीं रहता और वो मुझसे छिपा नहीं रहता। जो मुझे सब में देखता है और सब में मुझे देखता है, मतलब सब में मुझे देखता है,
तो मैं उससे छिपा नहीं रहता, वो मुझसे छिपा नहीं रहता, मुझे प्रकट होना ही पड़ता। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्रान।